दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टिंग फॉर द बिगनर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लगातार मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग मेहनत भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वह अमीर हो जाते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं और सो जाते हैं, लेकिन होता क्या है, महीने के आखिर तक पहुंचते पहुंचते हमारे हाथ में पैसा नहीं बचता है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि हमें जो एजुकेशन दी गई है वो इस तरीके की दी गई है कि भाई हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करनी है वो हमें नहीं बताया गया है। सच बताइए, क्या आप ये सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग एक रिस्की है और एक केवल अमीरों के लिए बना हुआ है, जबकि शेयर मार्केट जो एक जुआ है। अगर आप इस तरीके का सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो इन्वेस्ट नहीं करना होता है। अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन, वो आपके पैसे की वैल्यू को हमेशा धीरे धीरे खाता जा रहा है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप फ्यूचर में स्टेबल नहीं हो पाओगे। दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की शैली समान है। राहुल ने कहा कि मैं भाई 2,000 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करता हूं। उसने म्यूचुअल फंड में हर महीने 2,000 रुपए से इन्वेस्ट शुरू कर दिया। जबकि अमित ने कहा नहीं, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। इसका नतीजा ये हुआ कि वह 15 साल बाद राहुल फाइनेंशियली फ्री हो गया, जबकि अमित अभी भी ईएमआई पेमेंट कर रहा है। दोनों के अंदर फर्क केवल क्या था? दोनों के अंदर फर्क केवल अमाउंट का नहीं था, उनके डिसीजन का था। राहुल ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और इन्वेस्ट शुरू कर दिया। छोटे अमाउंट से ही सही, लेकिन उसने इन्वेस्ट शुरू किया। लेकिन अमित ने कभी नहीं चाहा कि वह इन्वेस्ट करेगा। इसी रीजन से इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग ये है कि भाई आज हम अपने को थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, यानी कि अपने एक्सपेंस पे जितना कंट्रोल हम आज कर लेंगे उतना ही भविष्य के लिए हमारे पास पैसा इकट्ठा हो पाएगा। जो नए इन्वेस्टर हैं जो कि मार्केट के अंदर आ रहे हैं, उनको सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अगर सीधा ट्रेड करेंगे तो उनको लॉस होगा। तो सबसे पहले जो बिगनर है उनको म्यूचुअल फंड पहले स्टार्ट करना चाहिए, इसमें सिप भी करना चाहिए, और जहां तक वो इंडेक्स फंड में भी यूज कर सकते हैं। जिससे क्या है, उनको एक लर्निंग मिलेगी, धीरे धीरे सीखने की मार्केट किस तरीके से काम करता है, और वो फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में अंदर काम भी कर सकते हैं। अगर आप छोटे से भी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपका फ्यूचर एक सिक्योर होगा। अगर आप 2 या 3,000 रुपए या 5,000 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो आप 4-5 साल के अंदर एक 5 से 10 लाख रुपए का कॉर्पस बना पाएंगे। तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो पहले लेना होता है, मतलब कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने डिसीजन ही लिया तो आप उसमें नहीं घुस सकते हैं और नहीं आप अपना कोई कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। आज फैसला पैसों का नहीं है बल्कि एक सोच का है। अगर आप एक छोटे अमाउंट से भी आज शुरू करते हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी प्लस करती है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।